अस्सलाम वालेकुम। स्टाइल ब्लॉग में आप सबको खुशामदीद। और आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत क्विक ऑल्ट्रेशन बताऊंगी। मैं इससे पहले भी ऑल्ट्रेशन बता चुकी हूँ कि किस तरह करते हैं। उसका लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सबसे पहले तो ये एक वेस्टर्न स्टाइल टॉप है। ये लॉन्ग टॉप है जो आजकल स्टाइलिश टॉप चल रहे हैं, और लॉन में है ये, और बहुत खूबसूरत प्रिंट है इसका, और समर के लिए बहुत अच्छा कपड़ा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी मेजरमेंट्स जो फिटिंग वाली शर्ट है उससे ही करके दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी जो ख़वातीन हैं उन्हें सही से जो है वो मेजरमेंट्स लेना इंच टेप से नहीं आता। तो सबसे आसान तरीक़ा है कि आप अपनी कोई भी फिटिंग वाली शर्ट लें और उसको उस शर्ट के ऊपर रख के देखें जो आपकी ढीली है। आपको पता चल जाएगा कि वो शर्ट कितनी ढीली है। अगर हम इसकी डिटेल ऑल्टरेशन करेंगे तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको पूरी आस्तीन खोलनी होगी और उसके बाद शोल्डर्स वगैरह की दोबारा से कटिंग करके और फिर स्टिचिंग करनी होगी। स्लीव्स की भी दोबारा कटिंग होगी। तो मैं आपको क्विक बता देती हूँ एक किस्म के जो ड्रेसेस होते हैं उनकी ऑल्ट्रेशंस कैसे होती हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इसको जो है वो कपड़े को उल्टी तरफ मोड़ लिया है और यहीं पे मैं निशान लगाऊंगी। उसके बाद जो है वो कपड़े को हाफ़ फोल्ड कर लिया है मैंने, जो मेरी शर्ट है उसको भी, और जो फिटिंग वाली शर्ट है उसे भी मैंने इस तरह हाफ़ फोल्ड कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी सारी जगह जो है वो लूजिंग में है। तो मैंने इससे पहले जो मेथड बताया था वो मैंने आपको प्लीट्स का बताया था कि प्लीट्स डाल के आप या डार्ट्स वगैरह डाल के किस तरह से फिटिंग में ला सकते हैं अपनी शर्ट को। लेकिन इसको मैं बिल्कुल बहुत जल्दी से आपको बता देती हूँ कि इस तरह से आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब आप फिटिंग के मार्क्स लगाने लगें या कपड़े के ऊपर कोई भी निशान लगाने लगे, उससे पहले इस तरीके से उसे बिठा लीजिएगा। उससे मार्किंग बहुत अच्छी होती है। मेरे पास टाइम नहीं था, 10 मिनट का सिर्फ टाइम था और ये फटाफट मुझे करके देनी थी, तो मैं आपको ये इस तरह से बता रही हूँ। अब आप स्लीव्स में देख लें कि कितनी सारी गुंजाइश है। अगर यही मैं मेरे पास टाइम होता थोड़ा डिटेल में, तो मैं आस्तीनों को निकाल कर और फिर उनकी दोबारा से कटिंग करती, तो उससे जो फिटिंग बैठती वो और अच्छी बैठती। अब इस तरह से मैंने कपड़े को ऊपर रख के इसको निशान लगा लिया है, और अब मैं पिंस की मदद से इसे दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर लूँगी। आर्म होल की तरफ से जो है वो मैं लाइन को थोड़ा स्ट्रेट कर रही हूँ। उसकी वजह ये है क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो इस आस्तीन की जो फिटिंग होगी वो अजीब व गरीब सी हो जाएगी। हाँ, अगर आप खोल के कर रहे हैं तो फिर आस्तीनों को अलग करके फिर उनकी दोबारा से मेजरमेंट होगी और फिर कटिंग होके फिर स्टिचिंग होगी। लेकिन आप ये देख लें, मैं इस तरह से पिन लगाई हैं और दूसरी तरफ मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ निशान। और मुझे कहा गया था कि इसे नीचे तक मैं बंद कर दूं, तो वो मैं नीचे तक बंद कर दूंगी। चाक वाली जो शर्ट होती है उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है फिटिंग करना, क्योंकि फिर चाक खोल के उन्हें दोबारा से बंद करना होता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्विक है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो बस आपने इस तरह से शर्ट रख के इस तरह से निशान लगा लेने हैं फिटिंग के, और पेन की मदद से दूसरी तरफ इसको आपने निशान लगा के ट्रांसफ़र कर लेने हैं। उसके बाद इन पर सिलाई लगा लेनी है। अच्छा, अब मैंने इसके ऊपर लगा ली है सिलाई, और अब मैं आपको इसे सीधा करके भी दिखा देती हूँ कि मैंने सिलाई लगाने के बाद ये कितनी फिटिंग में है और किस तरह से है। और इसके बाद जो है वो बस इतना ही करना था। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कटिंग करके अलग कर लें, ताकि जब पहना जाए तो वो जो शेप है वो कमीज़ की बिल्कुल बरकरार रहे। तो ये हमारी जो ओरिजिनल शर्ट है वो ले ली हमने, और जो हमारी नाप की शर्ट थी वो भी मैंने ले ली है। और इस तरह से मैं आपको रख के दिखा रही हूँ, आपके सामने ही सारा कुछ कर रही हूँ, ताकि सिलाई सिर्फ नहीं दिखाई मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी में बनानी थी। अब आप ये देख लें कि चेस्ट जो है वो बिल्कुल परफेक्टली बराबर आया है। इसके अलावा भी
दामन वगैरह का कोई इतना इशू नहीं है। खुले हुए चौक की जो होती है शर्ट उसमें थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन अब आप ये देख लें नीचे जो शर्ट थी वो मेरे पास स्ट्रेट शर्ट थी। अच्छा मैं आपको ये भी बताती चलूँ, अगर दामन वाली शर्ट है, देखिए ये स्ट्रेट शर्ट है, अगर आपके पास आगे एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई हुई तो आप आगे और पीछे इसमें प्लेट्स डालेंगी तो काफ़ी हद तक जो है वो आपकी जो फिटिंग है वो बैठ जाएगी। अगर आपके पास कमीज़ पे फ्रंट पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई है और बैक पे भी हुई है तो आपने करना ये है कि आपने फिर चाक खोल के उन्हें दोबारा बनाना है। फिटिंग वैसे ही करेंगे लेकिन उसके बाद चाक खोल के उससे दोबारा बनाएंगे। सो आज की वीडियो बस इतनी ही थी, छोटी सी वीडियो थी और बस उन बहनों के लिए कि जो लूज़ कपड़े जिनके हो जाते हैं वेट लॉस की वजह से या किसी भी वजह से, तो आप उनको इस तरह से फिटिंग कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में फिर बात होगी, कुछ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।